ट्रंप की रुखसती, व्हाइट हाउस को नया मकीन मिल गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस आमद, कौमी तराने की धुनें बजाकर इस्तकबाल। जोसेफ बाइडेन ने अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर हलफ उठाया। सियाफाम कैमला हैरिस नायब सदर बन गई। वाशिंगटन में कोरोना एसओपीज के तहत पुरवकार तकरीब, साबिक सदर ओबामा, बुश और क्लिंटन की भी शिरकत। लेडी गागा ने कौमी तराना गाया, जेनिफर लोपेज और दीगर ने मौसीकी का तड़का लगाया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कैमला हैरिस का नेशनल सेमेट्री का दौरा। बाइडेन और कैमला हैरिस ने कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई। साबिक अमेरिकी सदर क्लिंटन, बाराक ओबामा और जॉर्ज बुश ने भी तकरीब में शिरकत की। अशखास की नहीं, जमहूरियत और अमेरिका की फतह का दिन है। तमाम अमेरिकियों का सदर बनूंगा। अमेरिकी आवाम को मुत्तहिद रखना उनका मिशन। कोरोना ने अमेरिका को मुतासिर किया, मुल्क को मजीद बेहतरी की तरफ जाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और रिवायत तोड़ दी। तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। सुबकदोश सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप ने अलविदाई खिताब में कहा, सदारत के 4 शानदार साल गुजारे, टैक्स कटौतियां कम की, रिकॉर्ड तादाद में नौकरियां दी। वजीर आजम इमरान खान की अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, नए अमेरिकी सदर के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका के साथ तिजारत, मईशत, सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। खित्ते में अमन और करप्शन के खात्मे के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम, हर शहरी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। मुआवने खुसूसी फैसल सुल्तान के मुताबिक पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उम्मीद है इसी साल की पहली समाही में वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। इब्तदाई तौर पर 2 करोड़ डोज हासिल की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की, पेशा वराना महारतों और अज़्म को सराहा। मादरे वतन को दरपेश कसीर जोहती खतरात के मौसर दिफा में सिपाह के किरदार की तारीफ की। मुल्क लूटने वाले सब डाकू इकट्ठे हो गए। चोरों का टोला मिलकर सड़कों पर आ जाता है। शक्लें देखी तो यकीन होगा मुल्क में इनकलाब आना शुरू हो गया। वजीर आजम फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और बेटे आवाम के पैसे से अरबपति बन गए। मुशर्रफ इतना ताकतवर होने के बावजूद घुटने टेक गया। फजलुर रहमान NRO के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत करने का मुतालबा। इमरान खान कहते हैं, तमाम जमातों के सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए। समाअत TV पर बराह रास्त दिखानी चाहिए। उन्हें और अपोजिशन जमातों को मालूम है फॉरेन फंडिंग कौन सी है। इन जमातों को कई मुल्क पैसे देते रहे, मुल्कों से ताल्लुकात की वजह से नाम नहीं लेना चाहते। स्क्रूटनी शफाफ नहीं हुई। फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर S बाबर का इलेक्शन कमीशन से रोजाना की बुनियाद पर ओपन समाअत का मुतालबा। बोले, पहले दिन से कह रहे हैं स्क्रूटनी कमेटी नाकाम है, इस पर तहरीके इंसाफ का दबाव है। PTI के वकील शाखावर बोले, स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी, सवालनामे पर जवाबात जमा करा दिए, कमेटी ने कभी जानबदारी का मुजाहरा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी पर अकबर S बाबर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, स्क्रूटनी कमेटी TORs के मुताबिक काम कर रही है।
अकबर एस बाबर ने बार बार काम में मुदाखलत और दबाव में लाने की कोशिश की। अकबर एस बाबर के अदम एतमाद पर कमेटी को इजलास खत्म करना पड़ा। स्क्रूटनी कमेटी तयशुदा TORs पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करवाएगी। चौधरी बरादरान के खिलाफ तमाम नैब केसेस खत्म हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी शुजात और परवेज इलाही की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने नैब के इंक्वायरी बंद करने पर दरखास्त निपटा दी। DG नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तमाम केसेस बंद करने की रिपोर्ट पेश की। जिनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता था, नैब ने उनसे भी रिकवरियां करवाईं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नैब लाहौर ने 2 साल में आवाम को अरबों रुपए वापस करवाए। कोई सिफारिश और धमकी नैब के दरवाजे के बाहर खत्म हो जाती है। नैब की हिरासत में अमवात का मुज़हिका फेज प्रोपेगेंडा भी किया गया। करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज इक़दाम किए गए जो आइंदा भी जारी रहेंगे। सिंध के वज़रा की नैब और वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। नासिर शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस नैब न्याजी गठजोड़ है। सिंध हुकूमत को केसेस और रेफरेंसेस के जरिए हिरासा किया जा रहा है। अवाम की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का दौरा कतर। कतर की अफवाज के सरबराह और सरबराह कतरी बहरिया से मुलाकातें की। दोनों मुल्कों की अफवाज में ताउन पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने अल उदैद एयरबेस पर कतर अमीरी फजाइया के सरबराह से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का तीसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। पहले टेस्ट की तैयारियों के लिए स्क्वाड आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। बैटिंग कोच यूनुस खान का कहना है, जनूबी अफ्रीका से मुकाबला सख्त होगा। नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। पहला टेस्ट 26 जनवरी को शुरू होगा। कराची में सिक्योरिटी की रिहर्सल। और पाकिस्तानी विमेन टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे सनसनीखेज मुकाबले के बाद हार गई। डरबन में मेजबान टीम ने 201 रन्स का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 8 विकेटों पर 197 रन्स बना सकी। निदा डार 59 और डियाना 35 रन्स बनाकर नॉट आउट रहीं।